जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे। पीएम ने नौशेरा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हर बार जवानों के साथ दिवाली मनाई, क्योंकि देश के जवान ही उनका परिवार है। उन्होंने लोगों से दिवाली पर एक दिया जवानों के शौर्य को समर्पित कर जलाने की अपील की है। सुनिए। और यही आपके संकल्प, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है। तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया, तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है। हर चोटी से वो जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। आजादी के तुरंत बाद ही दुश्मनों ने इस पर नजर घड़ा करके रखी हुई थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने ऊंचाई पर बैठकर इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, और अभी जो मुझे पूरा वृत्त वीडियो समेत सारी चीजें मुझे देखना समझने का मौका मिला, और मुझे खुशी है कि नौशेरा के जाबाजों के शौर्य के सामने सारी साजिश से धरी की धरी रह गई। दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है,
इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया था जी। मैं नमन करता हूं नौशहरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, नायक जदुनाथ सिंह जी को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं प्रणाम करता हूं लेफ्टिनेंट आर राणे को, जिन्होंने भारतीय सेना की जीत का रास्ता प्रशस्त किया था। ऐसे कितने ही वीरों ने नौशेरा की इस धरती पर गर्व की गाथाएं लिखी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवानों के साथ कोई पहली दिवाली नहीं थी है। पिछले 7 साल से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल कोरोना के चलते वो दिवाली नहीं मना पाए थे जवानों के साथ। और ये अलग अलग साल के अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं हम। 2017 की तस्वीर, 2018 की तस्वीर, 2019, 2020 और 2021 की। ये देखिए अलग अलग जगह चुनते हैं हमेशा से पीएम नरेंद्र मोदी, अलग अलग सीमाओं पर जाकर जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और मिठाइयां खिलाते हैं जवानों को इस अवसर पर। तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने, जब वो सत्ता में आए थे 2014 से ही, उन्होंने अक्टूबर से दिवाली मनानी शुरू कर दी थी जवानों के साथ। और सबसे पहले सियाचिन गए थे, सियाचिन बॉर्डर पर उन्होंने दिवाली मनाई थी जवानों के साथ, जो कि चीन का बॉर्डर पड़ता है। और इस मौके पर उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई भी की थी। और हर साल पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग सीमाओं पर जाते हैं, तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। तो 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी हालांकि गए थे, जब धारा 370 हटी थी, तब भी जम्मू कश्मीर गए थे। हालांकि पिछले साल कुछ पाबंदियों के चलते पीएम नरेंद्र मोदी नहीं जा सके थे, लेकिन 2019 तक उन्होंने लगातार जवानों के साथ दिवाली मनाई। और अब ये मौका रहा जब जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। तो उत्तर प्रदेश के